हेलो दोस्तों, जैसा कि आप संविधान का पहला भाग पढ़ रहे थे और पहले भाग में आपने अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 देख रहे थे। और अनुच्छेद नंबर 3 में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में मैंने आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्लियर कर दिया था और मैंने आपको कमेंट करके पूछा भी था कि वो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइएगा और ये आपको कमेंट करके ही बताना होगा। क्लियर? आगे अब हम उसके चर्चा करते हैं। 14 राज्यों के बाद मैंने यहाँ पे लिखा था कि 15 राज्य, चूँकि वीडियो लंबा ना होने पाए इस वजह से हम को स्टॉप करना पड़ा। अब उसी के आगे कंटिन्यू वीडियो यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट न मिस्टेक हो, आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। वीडियो छोटा हो लेकिन कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो। देखिए, अब यहाँ पे देखिए वो 15 राज्य कौन कौन से जुड़ते हैं, जिससे कि आगे चलकर राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 29 हो जाती है। क्लियर? अब जरा समझते हैं। देखिए, पहला जो राज्य था, जैसे यहाँ पर 1960 में पहला राज्य जो था वो बम्बई से अलग होकर कौन कौन से राज्य बने? बम्बई से अलग होकर अगर आप देखेंगे तो 2 राज्य, एक गुजरात, नोट करते जाइएगा, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र को बनाया गया। इसके बाद 1962 में पूर्वोत्तर राज्य का असम से अलग होकर एक राज्य बना जिसे हम नागालैंड कहते हैं, नागालैंड। 1966 में अगर आप देखेंगे, 1966 में आप देखेंगे तो पंजाब से अलग होकर एक राज्य बना जिसे हम हरियाणा कहते हैं, हरियाणा। अब देखिए, ये जो 14 राज्य हैं उन्हीं से अलग होकर बना है। अब यहाँ पे देखिए हरियाणा 1966 में आया। अब आगे देखते हैं 1970 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक राज्य निकल कर सामने आता है, उसका नाम होता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश एक नए राज्य का गठन होता है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1971 में लाइट कट गई है मित्र, थोड़ा सा अंधेरा होगा, ठीक है, आप शटर उठा दीजिए। 1971 में 3 राज्य आते हैं। अब देखिए 1971 चमक रहा है, तो 1971 में अगर आप देखेंगे तो 3 राज्य कौन कौन से आते हैं, तो उन 3 राज्यों का नाम आप देख लीजिए। एक का नाम होता है जिसको आप कहते हैं मणिपुर। मणिपुर नोट करते जाइए, मैं बोलते चला जा रहा हूँ। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 जो राज्य हैं ये कब ऐड होते हैं? 1971 में। 1971 में ये 3 राज्य यहाँ पर आते हैं। क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इधर आपको मैं बता दे रहा हूँ, इधर नहीं चमक रहा होगा। तो 1971 में ये आते हैं। इसके बाद देखते हैं 1974 में एक राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम को भी नोट कर लीजिएगा मित्र आप। सिक्किम एक नया राज्य आता है। इसके बाद आता है 1986 में 2 राज्य, एक मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और एक अरुणाचल प्रदेश, ये आता है। इसके बाद 1987 में गोवा। 1987 में गोवा। अच्छा, ये जो राज्यों का क्रम है, क्रम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि 2000 में क्रमशः जो राज्य आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? छत्तीसगढ़ क्रमशः है, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद अगर आप देखेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद झारखंड। अब देखिए, जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, और जो उत्तराखंड है यूपी से अलग होकर बना है, और जो झारखंड है ये बिहार से अलग होकर बना है। और कमेंट करके बताइएगा कि बिहार और उड़ीसा किससे अलग होकर बने हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं 2014 में एक राज्य और आया जिसे आप क्या कहते हैं? तेलंगाना एक नया राज्य आया। और ये तेलंगाना किससे अलग हुआ?
आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। और आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? तो मद्रास से अलग हुआ था, यानी कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1953 में। और 2014 में तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। क्लियर? ये आप जानते रहिएगा। करंट में जो चीज़ें अगर आप देखते हैं, जो करंट में चीज़ें हैं, तो करंट में आप क्या देखते हो? करंट में आप ये देखते हो कि वर्तमान में कुल राज्य 29 न होकर कुल 28 है। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो केंद्र शासित राज्य टोटल 8 हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 8 कैसे हो गए, ये 8 राज्य कैसे हो गए? पहले तो 7 थे, एक बार 9 हुए और फिर उसके बाद 8 हो गए। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कन्फ्यूजन करता है। प्रारंभ में तो 29 राज्य हैं, आप इसको जोड़ भी सकते हैं। 15 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29, टोटल 29 राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक राज्य था जो इस 14 राज्य में शामिल था, उसका नाम था जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर एक राज्य था। यह जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो पहले केंद्र शासित संख्या कितनी थी? 7 थी। तो 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया तो 7 + 2 यानी कि 9 हो गए थे। लेकिन आगे चलकर जनवरी 2020 में दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को फिर मिला लिया गया। अब 2 केंद्र शासित मिलकर 1 केंद्र शासित राज्य बन गए। तो एक संख्या घटेगी कि नहीं घटेगी? घटेगी। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए? 8 हो गए। वर्तमान में कुल कितने हो गए? 8 हो गए। क्लियर? और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित में विभाजित कर दिया। तो इस समय जो ये राज्य क्षेत्र हैं, इनकी संख्या कितनी होगी? तो 28 है। और संघ शासित तो 8 है। क्लियर? दादरा नागर हवेली 1 में कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 उधर हो गए, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पांडिचेरी हो गया। इस तरीके से कुल मिलाकर 8 आपके क्या हैं? केंद्र शासित राज्य हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। क्लियर? अब देखिए, ये तो आपका किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद नंबर 3 से रिलेटेड सारी चीज़ें को मैंने बताया यहाँ पर और आपके सामने शेयर किया। क्लियर? अब यही सी लागे मैं अनुच्छेद नंबर 4 पर भी चर्चा कर लेता हूँ। हालांकि लाइट कटी भी है, लेकिन फिर भी अब इसको क्लियर, अनुच्छेद पूरा क्लियर करके ही मैं आगे बढ़ूँगा। आइए देखते हैं, अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 4 को आप देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अनुच्छेद नंबर 4 के संदर्भ में देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था, अनुच्छेद नंबर जो 4 है, ये संविधान भाग 1 का अंतिम अनुच्छेद है। और इस अनुच्छेद को आप याद करिएगा कि इस अनुच्छेद में कहा क्या गया है। इस अनुच्छेद में यही कहा गया है कि एक तरीके से अगर आपको अनुच्छेद नंबर 2 व 3 में परिवर्तन करना हो तो इस अनुच्छेद का सहारा लेंगे। और अनुसूची, अगर अनुसूची आपको अनुसूची अगर 1 और 4 में परिवर्तन करना हो तभी इस अनुच्छेद का आप क्या करेंगे? सहारा लेंगे। ठीक है? तो इसमें बदलाव करने के लिए अनुच्छेद नंबर 4 का सपोर्ट किया जाता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि राज्यों के संदर्भ में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद नंबर 368 का उपयोग न करके 368 का उपयोग न करके हम किसका उपयोग करेंगे? साधारण संविधान संशोधन का, साधारण संविधान संशोधन का। ठीक है? साधारण संविधान संशोधन का उपयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपका संविधान के पहले भाग का ये चारों अनुच्छेद मित्र यहीं पर समाप्त होता है।
क्लियर। चूँकि लाइट कटी हुई है तो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है, तो हम इसका जो संविधान का दूसरा भाग है, अभी मैंने आपको शुरुआत में फ्रेमिंग में बताया था कि नहीं बताया था, शुरुआत वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, अब तो ये दूसरा हो जाएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रीय परिषद व राज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो चूँकि लाइट कटी है तो उतने क्लियरिटी नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिएगा आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय भारत, जय।